आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या हैं आज की प्रमुख खबरें। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत कुएं में मिली युवक की लाश, हत्या कर शव को कुएं में फेंकने की जताई गई आशंका। पड़ोसी महिला ने बच्ची से ठग ले लिया 50,000 रुपए नकद व सोने चांदी की आभूषण। गुरु नानक जी के 552वें प्रकाश दिवस पर प्रभात फेरी का आयोजन और ठंड को ध्यान में रखते हुए रीवा कलेक्टर एसपी व बेनीसन हेल्पिंग सोसाइटी द्वारा वितरित किए गए ठंड के कपड़े। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रानी तालाब के पास स्थित कुएं में मिली राजा उर्फ शंकर स्वीपर नामक व्यक्ति की लाश, हत्या कर शव को कुएं में फेंकने की जताई जा रही है आशंका। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रानी तालाब स्थित कुएं में स्थानीय लोगों ने एक लाश पड़ी देखी, जहां शव कुएं के अंदर पड़ा था। वहीं खून के निशान कुएं के आसपास व कुएं में देखे गए। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस दलबल के साथ पहुंचा। मौके में पहुंची स्थानीय लोगों और पुलिस की सहायता से शव को कुएं के बाहर निकाला गया। शव की शिनाख्त करने पर पता चला मृतक का नाम राजा उर्फ शंकर स्वीपर की है, जो कि गुड़ चौराहा का रहने वाला है। रानी तालाब में अपने बहन के घर उसका अक्सर आना जाना होता था। घटना दिनांक को भी युवक अपने बहन के घर गया होगा, तभी आते जाते किसी ने युवक की हत्या कर शव को कुएं में फेंका होगा, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। जांच के उपरांत ही मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा। इस संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा व सिटी कोतवाली में पदस्थ एसआई से बात की गई। पुलिस को कि एक कुआं है, उसमें एक बॉडी पड़ी हुई और ब्लड भी कुएं की बाहर भी पड़ा है, कुएं की दीवार पे भी लगा हुआ है। कोतवाली पुलिस के द्वारा जाकर मौके पर तस्दीक की गई। तस्दीक करने पर पाया गया कि एक व्यक्ति है, उसकी पहचान जो है राजा स्वीपर के नाम से की गई है, जो गुड़ चौराहे का रहने वाला है और अपनी बहन के पास अक्सर रानी तालाब के पास आता रहता था और करीब 27 वर्ष का है और पुराना 1-2 चोरी का इसका अपराध भी है। घटनाक्रम के संबंध में पुलिस द्वारा अभी मौके पर पंचनामा कार्रवाई की जा रही है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसको किसी ने चोट पहुंचाकर उसकी हत्या की और उसको कुएं में फेंक दिया। यह फार्मी में सूचना मिली थी रात में कि एक चप्पल उतरी है और कुआं जगत जहां काली ये है कमली के निवास के सामने मंदिर के बगल में कुआं जगत में रक्त पड़ा हुआ है, चप्पल उतरी हुई है तो उसमें निकाला गया है। एक डेड बॉडी मिली है जो शव मिला है और शंकर स्वीपर गुड़ चौराहा का है। राजा स्वीपर, हाँ, राजा उर्फ शंकर स्वीपर 2 नाम है। अब वो उसको पहचान किए हैं उसके परिजन। अब इसमें मर्ग काम करेगी, जांच होगी, जांच पर जो तथ्य आएंगे कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया मर्ग है, कुएं में डेड बॉडी मिली है। प्रथम दृष्टया यही प्रतीत हो रहा है कि मर्ग है, संदिग्ध मर्ग है। अब आगे जो साक्ष्य मिलेगी उसके अनुसार कार्रवाई की। क्या नाम है आपका? सुनीता। ये जो मृतक है कौन है आपके? वो भाई है। ये कब घटना हुई पता है आपको? नहीं सर, हम लोग को नहीं मालूम है। आपके यहाँ आए थे ये? नहीं, मेरे घर नहीं आता था। कहाँ रहते हैं ये नबतला में रहते रहे, नबतला में रहते रहे। अच्छा, इनको दुश्मनी हुई है क्या? नहीं, हम लोग से तो नहीं हुई। अब दूसरी हो तो वो हो सकती है तो होगा, नहीं, अगर हम लोग से नहीं है। वो तो खुद ही मेरा भाई है। कल आया था आपके यहाँ? नहीं, कल नहीं आया था, एक भी नहीं आया था। वो आता ही नहीं था। किसी को कुछ शंका है आपको? हमारे पास तो किसी की शंका है ही नहीं, तो हम किसको कह दें। क्या नाम है उसका? राजा शंकर। पिताजी का उसके? राजेश। कितनी उम्र रही होगी उसकी? उसकी होगी 25 साल तक की, 25-26। परिवार सहित पीड़ित थाने पहुंचा और पड़ोसी महिला ज्योति यादव पर बहला फुसलाकर बच्ची से 50,000 नकदी व सोने चांदी के आभूषण की ठगी करने का आरोप लगाया है। रीवा के वार्ड क्रमांक 6 झिरिया में रहने वाला फरियादी महेंद्रपाल सिंह राठौर अपनी 16-17 वर्षीय पुत्री परिवारजनों के साथ सिविल लाइन थाने पहुंचा और अवगत कराया कि पड़ोस में
बबोली यादव अपने पुत्र सोनू व पत्नी ज्योति यादव के साथ रहता है। पड़ोसी होने के नाते ज्योति का पिछले कुछ दिनों से घर में आना जाना शुरू हो गया था, जिससे उसकी पुत्री सीतू यादव को बहला फुसलाकर समस्या बताते हुए घर में रखे 50,000 रुपए नकद व सोने चांदी के आभूषण, जिसकी कीमत 70 से 80,000 रुपए है, ठगी करते हुए ले गई और अब लौटाने में आनाकानी कर रही है। इस संबंध में आवेदक महेंद्र पाल सिंह राठौर की पुत्री सीतू सिंह से बात की गई। जी, हमारा गहना ऐसे लिया कि वो हमारे घर आती थी, 2-3 दिन आई। ज्योति दीदी आई, वो बोली पड़ोसी हैं, बाजू में रहती हैं, वो हमारे घर 2-3 दिन आई। हम बोले बैठिए, हो गया, आती थी तो बैठा देती थी। हमें नहीं पता था कि मतलब वो कैसे कैसे करेंगी। फिर मैं एक दिन उनके घर गई, बोली हमारा लड़का तुमको बुला रहा है, छोटा सा था। तो मैं बोली ठीक है, उसको चाय में दे रही। चाय देने गई, तले वो मेरे सामान पूछी कि तुम्हारे पास क्या क्या सामान है। मैं बताई हाथ सकरी है, कान का है, पाँव का पैजेहर है। मैं उनको दे दी। मैं बोली ठीक है ले लीजिए, पर हमारा 10 दिन के अंदर आप दे दीजिएगा। वो हमें नहीं दी। हम उनके घर गए जब लेने, तो बोली कि वो भैया मुक्तबा ही नहीं, तो वो डूब गया तुम्हारा। मैं रोने लगी। मेरे घर वाले मुझे डांटे मारे, चिल्लाने लगे सामान लाओ सामान लाओ। मैं कहाँ पाऊँ तो उनका सामान दूँ। सर हमारा कुछ नहीं था, सिर्फ वो हमारे घर आती थी तो हमसे बोली कि तुम अपना सामान दे दो, हम तुमको दे देंगे 10 दिन के अंदर अंदर। क्या क्या दिया था? पैसा भी दिया था? जी सर, 50,000 पैसा मैं दी थी। 50,000 लगा दिया था? जी सर, जी सर मैं दी थी। मैं बोली कि भरोसे में दे रही हूँ, आप मेरा रिटर्न कर दीजिएगा। वो मुझे दी ही नहीं। आज मांगने जाती हूँ तो बोलती हैं कि तुम मुझे दी ही नहीं हो, ऐसा वैसा। मैं बोली झूठ आप बोल रही हैं, तो भी वो नहीं दे रही हैं। गुरु नानक जी का 552वां प्रकाश पर्व मनाया गया। इस दौरान शहर में निकाली गई प्रभात फेरी। गुरु नानक जी का 552वां अवतार दिवस यानी कि प्रकाश पर्व मनाया गया। शहर में प्रभात फेरी निकाली गई। यह प्रभात फेरी सेवादारों द्वारा रानी तालाब गुरुद्वारा से शुरू हुई, जो कि धोबिया टंकी, अर्जुन नगर, पीटीएस चौराहा, तोपखाना, जवाहर नगर होते हुए पुनः रानी तालाब गुरुद्वारा अमृत बेला पहुंची, जहां समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुरु नानक। ठंड को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर व एसपी ने रैन बसेरा में रहने वाले गरीबों को दिया शॉल व टोपा। वहीं बेनीसन हेल्पिंग सोसाइटी द्वारा 51 जरूरतमंदों को वितरित किए गए कंबल। रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन व बेनीसन हेल्पिंग सोसाइटी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता अस्पताल चौराहा स्थित रैन बसेरा पहुंचे और ठंड को देखते हुए रैन बसेरा में रहने वाले गरीब व असहाय लोगों को जहां कलेक्टर और एसपी द्वारा शॉल व टोपा प्रदान किया गया, वहीं एनजीओ बेनीसन हेल्पिंग सोसाइटी द्वारा लगभग 51 लोगों को कंबल का वितरण किया गया। साथ ही रीवा कलेक्टर द्वारा रैन बसेरा में रहने वाले 4 बच्चों को स्कूल भेजने को कहा और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। कार्यक्रम में जिला पंचायत उपाध्यक्ष विभा पटेल, रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारी परमजीत सिंह डंग, राकेश एंगल, बेनीसन हेल्पिंग सोसाइटी श्लेषा शुक्ला सहित अन्य लोगों की उपस्थिति देखी गई। अहम भूमिका निभाई है। हम यहाँ पिछले 1 महीने से आ रहे हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे उनको घर से निकाल दिए हैं और हम लोग उनको पूरा पहले सर्वे करें कि किनको कितनी नीड है और जाके इनका इलाज भी करवा रहे हैं और इनके लिए आज ब्लैंकेट और आकाश जी की तरफ से हम लोग डोनेट कर रहे हैं। और हमारी संस्था का उद्देश्य है कि हम लोग लोगों को घरों से भी अपील करते हैं कि लोग जो अपने घर में पुराने रखे हुए जो यूज़ नहीं करते, पर एक गट पे हम लोग रखे रहते हैं। हमारी आदत है कि हम देते नहीं हैं, तो वो भी हम और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठिया बात,
जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री द्वारा अरबों रुपए खर्च कर स्वच्छता अभियान कार्यक्रम पूरे भारत में चलाया जा रहा है, लेकिन नगर निगम क्षेत्र में ही सुलभ कॉम्प्लेक्स के गटर का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। कई बार शिकायत के बाद भी नहीं हुई कोई कार्यवाही। स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री के सपनों का वह भारत है जिसमें देश की स्वच्छता को लेकर एक मिशन के रूप में चलाया जा रहा है, जिसमें अब तक अरबों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। लेकिन रीवा नगर निगम की उदासीनता के चलते रीवा के बीच शहर स्थित गुड़ चौराहे में बने सुलभ कॉम्प्लेक्स के गटर का पानी वर्षों से लोगों के घरों में घुस रहा है। वहीं घर के आसपास 24 घंटे गंदा पानी भरा रहता है। इस संबंध में स्थानीय लोगों द्वारा कई बार शिकायत भी संबंधित विभाग सहित सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से की गई, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही न होने से स्थानीय लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। इस संबंध में स्थानीय लोगों से बात की गई। भाई प्रयास ये है कि ये गंदगी खत्म होना चाहिए और कुल मिला के कॉम्प्लेक्स का पानी यहाँ भरता है तो उससे बदबू पैदा होती है, बीमारी भी होगी। कब से है यहाँ? ये ऐसी स्थिति जब से कॉम्प्लेक्स बना है, जब से है कॉम्प्लेक्स का पूरा पानी यहाँ आता है। तो इसके लिए आप लोग कभी नगर निगम से शिकायत किए क्या? नगर निगम वगैरह में शिकायत जिनकी टाल है वो उन्होंने मनोज कुमार जायसवाल, राजकुमार जायसवाल शिकायत की है। जब तक ये कॉम्प्लेक्स का पूरा मतलब पानी उसमें चेम्बर में नहीं जाएगा तो ये पानी भरता ही रहेगा। यहाँ नगर निगम में बोल देते हैं साहब लोग, यहाँ आके बता दिया कि आप पटवाओ, और नहीं पटवाते नहीं हो तो इसलिए पानी भर रहा है। तो हम अब पटवाई चालू कर रहे हैं। अब त्योहार के कारण से नहीं पटवा पा रहे थे, आधा पटवा दिया। जाके शिकायत तो नहीं किया, आते यहाँ पर तो यहाँ पर बोलते हैं हम लोग कि भाई ये पानी जो गंदा भरा है इसमें गंदगी फैलती है, कोई न कोई कुछ कीजिए। बोलते कि हाँ हो जाएगा। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप भी खाने खिलाने के शौकीन हैं? तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अब बाबा होटल आपके लिए लेकर आया है स्वादिष्ट और शुद्ध शाकाहारी भोजन। जी हाँ, 60 वर्षों से रीवा में संचालित बाबा होटल अब आपके सामने है, एकदम नए अंदाज और कलेवर में शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों के साथ, वो भी उचित दामों पर। जी हाँ, ये वही बाबा होटल है जिसे स्वर्गीय दामोदर सिंह जी ने 6 दशक पहले आपकी सेवा के लिए स्थापित किया और फिर उनके पुत्र कृष्णपाल सिंह जी ने इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए नए सोपान गढ़े। आज इसे विकास सिंह ने जमाने से कदम मिलाते हुए अत्याधुनिक सर्व सुविधाओं युक्त बनाया है। हमारा वादा है, आप एक बार आएंगे तो आपका मन बार बार आने को होगा। तो जरूर पधारें अमहिया के अत्याधुनिक व स्वादिष्ट व्यंजनों का खजाना लिए बाबा होटल में। समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित की गई पत्रकार वार्ता धीरेन्द्र सिंह धीरू ने कहा, रीवा सहित पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी को तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में किया जाएगा स्थापित। समाजवादी पार्टी द्वारा रीवा में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान धीरेन्द्र सिंह धीरू ने कहा, मध्य प्रदेश व विंध्य समाजवादी विचारधारा का हमेशा गढ़ रहा है। यहाँ की धरा में यमुना प्रसाद शास्त्री, जगदीश चंद्र जोशी, चंद्रमणि त्रिपाठी, रामलखन शर्मा, श्रीयुत तिवारी जैसे नेताओं ने जन्म लिया है जो कि समाजवादी थे, परंतु विंध्य से कुछ वर्षों में समाजवाद गायब हो गया है। यहाँ कांग्रेस व भाजपा ने सत्ता की भूख के चलते समाजवाद को खत्म कर दिया।
अब एक बार फिर पुनः समाजवादी पार्टी द्वारा समाजवाद की पुनः स्थापना की जाएगी और प्रदेश सहित विंध्य में समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी आने वाले समय में तैयार होगी। और भी बहुत कुछ पत्रकार वार्ता के दौरान धीरेन्द्र सिंह धीरू ने कहा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सिर्फ दो ही दल हैं, कांग्रेस है और भारतीय जनता पार्टी है। इसके सिवा कोई दल नहीं था। लोग कहते थे कि दो दलीय व्यवस्था होना चाहिए। अमेरिकन पैटर्न पे बात करती है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, लेकिन मध्य प्रदेश सबसे बड़ा उदाहरण है कि आखिर दो दल हैं यहाँ पर, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन दोनों दलों के रहते आखिर मध्य प्रदेश आज देश के सबसे पिछड़े प्रांतों में से क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए है कि दोनों की मोनोपोली बन गई है। बीजेपी सोचती है कि जाएंगे कहाँ, जनता कहाँ जाएगी। बीजेपी से नाराज होगी तो कांग्रेस को वोट दे देगी, कांग्रेस से नाराज होगी तो कांग्रेस बीजेपी को वोट देगी। इसी तरह दोनों तालमेल करके सत्ता यहाँ पर चला रहे हैं। इसी कारण मध्य प्रदेश पिछड़ा है और हम मध्य प्रदेश को पीछे नहीं रह देंगे। जब भी तीसरे ध्रुवीकरण, ऐसा नहीं है, 1990 में 28 विधायक यहाँ जनता दल के जीते थे, तीसरा ध्रुवीकरण शुरू हुआ था। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर के उनको, किसी ने कांग्रेस में सम्मिलित कर लिया, किसी ने बीजेपी में सम्मिलित कर लिया। तो इस कारण से तीसरे ध्रुवीकरण की शुरुआत 90 से ही खात्मा लगाना शुरू किया। फिर अन्य दल भी साथ, कभी समाजवादी पार्टी भी जीती, अन्य दल भी यहाँ पर जीते, लेकिन एक खरीद फरोख्त की पार्टी है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। सबसे बड़ा उदाहरण तो हो कि अभी इसी जो सत्र, ये पंचवर्षीय जो चल रही है, इसी में किस तरह से मध्य प्रदेश में राजनीतिक माहौल उड़ा रहे हैं कि एक दल की सरकार या दूसरी दल की सरकार, एक बिक रही है, एक खरीद रहा है। इसीलिए ये सब चीज रोकने के लिए, मध्य प्रदेश के विकास करने के लिए और लोगों की बेरोजगारी को दूर करने के लिए, किसानों की सुविधाओं को वो करने के लिए, और जो सत्ता में बैठ करके, जो कुर्सी में बैठ करके जो सिर्फ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए राजनीति कर रही है, काम के लिए राजनीति नहीं कर रही है। इस कारण से हम तीसरा ध्रुवीकरण तैयार करने के लिए, तीसरा विकल्प समाजवादी पार्टी को माननीय अखिलेश यादव जी के मार्गदर्शन में बनाने के लिए आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे। और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत कुएं में मिली युवक की लाश, हत्या कर शव को कुएं में फेंकने की जताई गई आशंका। पड़ोसी महिला ने बच्ची से ठग ले गई 50,000 रुपए, नकद व सोने चांदी के आभूषण। गुरु नानक जी के 552वें प्रकाश दिवस पर प्रभात फेरी का किया गया आयोजन। और ठंड को ध्यान में रखते हुए रीवा कलेक्टर एसपी व बेनिसन हेल्पिंग सोसाइटी द्वारा वितरित किए गए ठंड के कपड़े। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को, नमस्कार।